नमस्कार, आप देख रहे हैं आरईटी न्यूज़। बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच, जहां से एक ऐसी खबर निकल कर आई है जो हम सभी को चौंका देगी और हमारे डॉक्टरों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या है पूरा मामला, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल पीएमसीएच में जिंदा आदमी का डेथ सर्टिफिकेट बनाया गया और डेड बॉडी भी दी गई। मरीज चुन्नू कुमार का मामला काफी सुर्खियों में है। चुन्नू कुमार की मौत का प्रमाण पत्र जारी करने वाला डॉक्टर कौन है? डॉक्टर ने बिना एग्जामिनेशन किए कैसे मौत का प्रमाण पत्र जारी कर दिया? ये भी बड़ा सवाल है। प्रमाण पत्र पर सिग्नेचर ऑफ अटेंडिंग डॉक्टर की जगह हस्ताक्षर किसका है? किसने ये प्रमाणित किया कि चुन्नू की मौत हो गई है? अगर चुन्नू की मौत नहीं हुई तो फिर प्रमाण पत्र में उसके बारे में पूरी जानकारी कहां से किसने दर्ज की है? पटना मेडिकल कॉलेज कोरोना वार्ड में जिंदा को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में हालांकि हेल्थ मैनेजर को टर्मिनेट कर दिया गया है। पीएमसीएच ने बड़ी गलती के लिए छोटे प्यादों को सजा दी है, जिसमें हेल्थ मैनेजर को हटाया गया है। घटना के बाद आनन फानन में मामले की जांच कराई गई और मात्र 3 घंटे में पूरा चैप्टर क्लोज कर दिया गया। पीएमसीएच प्रशासन ने इस जांच में पाया, इसमें सिर्फ इतना बताया गया कि हेल्थ मैनेजर अंजलि कुमारी ने बॉडी की चेकिंग और एग्जामिनेशन में लापरवाही की है। ऐसे में सजा का फंदा उसके गले में डाल दिया गया है। इतने बड़े मामले में हुई कार्रवाई ने भी इस सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया है। अब आते हैं हम इस सवाल पर कि कौन है चुन्नू कुमार और किस तरह डॉक्टर ने एक जिंदा व्यक्ति को मुर्दा बना दिया। चुन्नू कुमार की मौत का प्रमाण पत्र जारी करने वाला डॉक्टर कौन है? पटना मेडिकल कॉलेज द्वारा जारी किए गए मृत्यु प्रमाण पत्र में चुन्नू कुमार के पिता का नाम और उसका पूरा पता सब सही भरा गया है। रजिस्ट्रेशन नंबर C909 सही भरा गया है। वार्ड का नाम और बेड संख्या तक पूरी तरह से सही भरा गया है। चुन्नू जिस डेट में एडमिट हुआ वो जानकारी भी सही 8 अप्रैल दर्ज की गई है। एडमिशन की डेट पूरी तरह से सही है, लेकिन मौत की तारीख गलत है क्योंकि चुन्नू अभी जिंदा है। चुन्नू के मौत का समय पीएमसीएच ने 11 अप्रैल 2021 की सुबह 9:35 बजे बताया है। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ हेल्थ मैनेजर ही इस बड़ी घटना के लिए जिम्मेदार है? डेथ प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले डॉक्टर ने क्यों नहीं ये जाना कि मरने वाले से संबंधित जो जानकारी दर्ज की जा रही है वो सही है या गलत? मृत्यु प्रमाण पत्र में कथित मृतक चुन्नू से संबंधित पूरी जानकारी दी गई है। इसमें नीचे डॉक्टर की तरफ से घोषणा की गई है। कहा गया है कि पूरी तरह से जांच की गई है, जिसमें पाया गया है कि मरीज क्लिनिकली डेड है। इसके बाद लिखा गया है कि डेड बॉडी मृतक के परिजन या रिश्तेदार को सौंपा जा रहा है। इसके बाद मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने वाले डॉक्टर का हस्ताक्षर है। हस्ताक्षर से पता नहीं चल रहा कि कौन डॉक्टर है और पटना मेडिकल कॉलेज इसकी जानकारी नहीं दे रहा, लेकिन जांच में कार्रवाई कर हेल्थ मैनेजर की गर्दन नापने के बाद जिम्मेदार खुद बचने का प्रयास कर रहा है। इस पूरी कार्रवाई में कई ऐसे सवाल हैं जो पूरे मामले को और गंभीर बना रहे हैं। जिंदा को मृत बताने के गंभीर मामले में हुई कार्रवाई बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। इसके साथ ही पीएमसीएच प्रशासन बौखलाहट में गलती पर गलती किए जा रहा है। हेल्थ मैनेजर अंजलि पर कार्रवाई करते हुए जो नई तैनाती की है उसमें भी बड़ा खेल कर दिया है। ऑर्थो से अनीता को कोविड में लाया गया है। अनीता 5 माह की गर्भवती है। गर्भवती महिला की ड्यूटी कोविड में नहीं लगाई जा सकती। पीएमसीएच को या तो कर्मचारियों की जानकारी नहीं या तो जमकर मनमानी की जा रही है। पीएमसीएच ने एक नहीं 5 गलतियां की हैं, जिससे जिंदा मरीज के नाम का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो गया। प्रशासन अपनी साख बचाने के चक्कर में गलती पर गलती करता गया। चलिए आपको बताते हैं कि क्या क्या रही है ये गलतियां। चुन्नू कुमार की सेहत में सुधार था। डॉक्टर भी परिजनों से ऐसा ही बोल रहे थे। इसके बाद भी सुबह अचानक से चुन्नू की हालत गंभीर होने के बाद वेंटिलेटर पर जाने की खबर परिजनों को दी गई। परिजनों ने रात के अपडेट का हवाला दिया। इसके बाद भी कोविड वार्ड में तैनात कर्मचारियों ने ध्यान नहीं दिया। परिजनों की बात को अनसुना किया गया। अगर कोविड वार्ड के कर्मचारी बात मान लेते तो ऐसा नहीं होता। सुबह में ही मरीजों का अंतर खत्म हो जाता। डॉक्टर मरीजों पर ध्यान देने के बजाय हेल्थ वर्करों पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। इसी भरोसे में ही हेल्थ वर्कर ने जो कहा उसी पर भरोसा कर लिया गया और वो बोलते गए। अगर डॉक्टर ने खुद सेहत की पड़ताल की होती तो शायद इतना बड़ा मामला नहीं होता। पीएमसीएच से मरने वालों के अंतिम संस्कार के लिए बाहर ले जाने के लिए डेड बॉडी कैरिंग सर्टिफिकेट जारी होता है। यह सर्टिफिकेट ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर मरीज का परीक्षण करने के बाद जारी करता है, लेकिन इस मामले में मरीज के पास डॉक्टर गए ही नहीं। कार्यालय से ही मरीज की मौत की घोषणा करने के साथ
केयरिंग सर्टिफिकेट तक जारी कर दिया। इस सर्टिफिकेट को हेल्थ मैनेजर को दिया गया। इसके बाद हेल्थ मैनेजर ने शव के अंतिम संस्कार के लिए एम्बुलेंस के साथ अन्य व्यवस्था कर दी। पीएमसीएच का देश में बड़ा नाम है। इस संस्थान के साथ सीएम नीतीश कुमार की भी यादें जुड़ी है। यही कारण है कि सीएम नीतीश कुमार इस अस्पताल को वर्ल्ड क्लास का बनाने का सपना संजोए बैठे। लेकिन यहाँ की व्यवस्था आए दिन शाख पर दाग लगाती है। कोरोना काल में रविवार को जो घटना हुई उसमें कोरोना संक्रमित चुन्नू को जीते जी मारकर सिस्टम खुद मर गया है। पीएमसीएच के इतिहास में यह घटना बड़ा दाग बन गई है। बिहार के लाखों मरीज जो पीएमसीएच पर आंख बंद कर भरोसा करते हैं, उनके लिए यह लापरवाही एक बड़ी चोट होगी।